उसने साफ लफ्जों में यूं कहा है, साफ साफ लफ्जों में, वॉच एंड रोबोट। एक फ्रांसीसी एक राइटर है, उसने अपनी किताब में यह लिखा है कि 5वीं सदी से लेकर, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदाइश से 60 साल पहले से लेकर 10वीं सदी तक, यानी अब से तकरीबन 1200 साल पहले, अब से तकरीबन 1200 साल पहले इन क्रिश्चियन और यहूदी के अंदर, इनके पास घर भी नहीं था, झोपड़ी में रहते थे ये, और बहुत गंदे रहते थे ये, बहुत ज्यादा गंदे रहते थे। इनके पास खाने के जराए नहीं होते थे, और भी बहुत सारा ऐसा कि जो इनमें तरक्की की कोई चीज ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त में 7वीं सदी ईसवी में स्पेन के अंदर अशबीलिया एक मस्जिद है, उस मस्जिद में एक कुतुब खाना था। उस कुतुब खाने में 70,000 किताब थी। किस पर? फलसफे पर, इल्म कीमिया पर, माशियात पर। किनकी लिखी हुई? मुसलमानों की लिखी हुई किताब थी। तो जब फ्रांस से आए लोग, एक आया आदमी पढ़कर गया अपने गांव में पढ़ाने के लिए, तो उसको फांसी दे दिया। क्यों? कि तुम तौरेत और इंजील के अलावा कोई ये फलसफा कहां से लेकर आए, तुम ये साइंस कहां से पढ़कर आए, तुम ज़िबा कर देते थे। क्यों? यूं कहते थे कि नहीं, इसका कोई वजूद नहीं। अफलातून का नाम कौन नहीं जानता है? अफलातून ने सिर्फ यह कहा था कि सूरज नहीं घूमता है, जमीन घूमती है। उसकी इस कॉन्सेप्ट को लाने की वजह से गांव वालों ने उसको ज़िबा कर दिया। सिर्फ धर्म की बात करो, यानी नबी के मक्का में अरब से कहीं ज्यादा जिहालत यूरोप, अमेरिका, लंदन, इन सब जगहों के अंदर थी। लंदन, इंग्लैंड में 7वीं सदी ईसवी में लोग गंदा रहते थे, लकड़ियां और पत्ते चबा चबा कर रहते थे। लेकिन उन्होंने तहजीब और कल्चर कहीं से सीखा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखा है। आज इस्लाम के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो लोगों को मुतशद्दिद बनाया, लोगों को धार्मिक बनाया। और आज मुसलमान ऐसे हैं कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे पहले अपनी शरीयत की बात करते हैं, अपने कुरान की बात करते हैं। हम इसलिए करते हैं अपनी शरीयत और अपने कुरान की बात, क्योंकि हम जानते हैं अगर दुनिया की किसी भी एनजीओ में या किसी भी कल्चर को हम अपना लें, हम मरने के बाद कामयाब नहीं होंगे। अगर कामयाबी हमारी है कहीं पर, तो वह कामयाबी अल्लाह के कुरान में, अल्लाह के नबी के हदीस में है। और हम जब इन दोनों चीजों को अपने सामने रखकर जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर हम भटकते नहीं हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में ऐलान भी कर दिया है, लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा। हम कामयाब होंगे तो कुरान और शरीयत पर चलकर हम कामयाब होंगे, और लोग कामयाब होते हैं। इसीलिए हम कुरान और शरीयत को हमारी जिंदगी का मकसद, अल्लाह की बंदगी, इस जमीन पर आने का मकसद, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक उस रब को राजी करने का, उस रब को राजी करने का हमारा मकसद होता है। दुनिया वालों, तुम दुश्मन बनते हो, बन जाओ, हमें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। हमें अपने अल्लाह को राजी करना है। हम लाल बुझक्कर के डराने से नहीं डरते हैं, हम तुम्हारे जुमलों से नहीं डरते हैं, हम यूरोप और अमेरिका की ताकत से नहीं डरते हैं। हमारे पास ताकत है ईमान की, हमारे पास ताकत है कुरान की, हमारे पास ताकत है दुनिया के सबसे बेहतरीन तहजीब और कल्चर की। इसीलिए हम इस कुरान को, शरीयत को अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते, प्यार करते। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अम्वालिहिम। अल्लाह का कुरान में साफ लफ्जों में ऐलान किया गया कि नबी तो वो है कि मुसलमान अपनी जानों से ज्यादा अपनी नबी से मोहब्बत करते, अपनी जानों से, अपनी माल से कहीं ज्यादा अपने नबियों से और अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं वी विल सक्सेस इन द वर्ल्ड,
only to follow the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अगर मोहम्मद की जिंदगी के मुताबिक हमारी जिंदगी चली, नबी की तरीके के मुताबिक हमारी जिंदगी चली, तो हम कामयाब दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद भी हम कामयाब होंगे. इसलिए जितना डराना है डराओ, जितने सर्वे कराने हैं हमारे मदरसे के कराओ, जितने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर अजान पर पाबंदी लगानी है लगाओ. दुनिया वालों, इस्लाम कभी झुका नहीं है, अल्लाह का फरमान कभी मिटा नहीं है. तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते कौम आद से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो, कौम समूद से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से ज्यादा सूझबूझ तुम्हारे अंदर नहीं है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम से ज्यादा मालदार तुम नहीं हो. लेकिन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने मिटा दिया जनाब, एक लाइन से लगा दिया. नहीं बात मानी अपने नबी और रसूल की तो अल्लाह ने बैक वक्त हलाक किया है इन कौमों को उनके वक्त में, उनके जमाने में. लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जो मिशन था हजरत आदम के जमाने में, वो नूह के जमाने में भी रहा है, वो शुएब अलैहिस्सलाम के जमाने में भी रहा है, मूसा के जमाने में भी रहा, ईसा के जमाने में भी रहा, हूद के जमाने में भी रहा, सालेह के जमाने में भी रहा है, नबी के जमाने में भी रहा है, और नबी के जमाने से लेकर आज भी चल रहा है. ये मिशन कभी मिट नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता. जितनी कोशिशें करनी है कर लो जनाब. बहुत सारे लोग तो जनाब अब इसमें चले हैं, इस तहकीक में चले हैं, अब अलग अलग तरीका बदनाम करने का नया तरीका क्या निकाला पता है? एक तरीका ये निकाला, अच्छा मौलाना ठीक है, हम मानते हैं आपके पास जो कुरान है, आपके पास जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी है, मानते हैं सब चीज ठीक है, लेकिन एक चीज ये बताइए आप, कोई चीज अगर पुरानी हो जाती है, कोई चीज अगर पुरानी हो गई तो उसको लोग बदल देते, नई चीज लेकर आते. मिसाल के तौर पर मोबाइल है, ये मोबाइल स्क्रीन टच आ गया, पूरा फंक्शन इसके अलग आ गए, बटन नहीं है कहीं पर भी. लेकिन पहले कौन सा मोबाइल चलता था? बटन वाला मोबाइल चलता था. तो आदमी कहते हैं कि हाँ कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई चीज अच्छी होती है, हर नई चीज की तरफ लोग जाते. बाइक पहले राजदूत चलाते थे, भैंसा गाड़ी की तरह चलती थी वो बाइक, लेकिन अब राजदूत है कोई राजदूत में बैठेगा तो कहेगा कि बेवकूफ है, ये दादा आदम के जमाने की बाइक पे बैठा हुआ है. आजकल क्या चाहिए? खपाची चाहिए. क्या चाहिए? इनफील्ड चाहिए, 225 सीसी की, 1400 सीसी की, शायद पता नहीं 600 की 700 सीसी की आती. अब आजकल क्या चाहिए? पल्सर गाड़ी चाहिए. क्यों? मॉडर्न जमाना. आई एम अ यंग मैन, आई एम अ हैंडसम बॉय, देयरफॉर आई लाइक यूज द मॉडर्न प्रोडक्ट. ये जमाना मॉडर्नाइज का है तो नई चीज चाहिए. तब उन्होंने क्या एतराज करना शुरू किया पता है? ये एतराज यहां के नहीं, ये एतराज बाहर से आते हैं. ये एतराज ये करते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला ठीक है, आप मानते हैं, हम आपकी बात को मानते हैं कि आपका कुरान बिल्कुल मुसद्दक है, आपका कलाम एकदम बिल्कुल बदला नहीं है आज तक, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुरान पुराना हो चुका ना. जैसे आप मोबाइल नया लेते हो तो कुरान की जगह कोई दूसरी चीज लेकर आओ, मॉडर्न करो दुनिया को. कुरान बदलो, पुरानी किताब है, मोहम्मद पुराने हैं, 1450 साल पहले है. अब मॉडर्न जमाना आ गया. देख लीजिए, पहले एंकरिंग करने के लिए मर्द आते थे, अब पूरी औरतें छाई हुई है. आज तक में चले जाएं, एबीपी में चले जाएं, इंडिया टीवी में चले जाएं, किधर भी चले जाएं, सब वही औरतें, नीम बरहाना, बाल खुले हुए, शैतान चारों तरफ से उनके बालों में लटकते, मर्द एक ही दो होते. मॉडर्न जमाना आ गया जी. कहीं पर भी जाए तो औरतों की तादाद ज्यादा. झारखंड में चले जाएं आप, रांची के अंदर में अक्सर पेट्रोल पंप के अंदर में औरतों को उन्होंने डिपुट कर दिया मर्द की जगह पे. क्यों? मॉडर्न जमाना आ गया जी. मॉडर्न आ गया तो क्या करें? ये कुरान के अंदर भी मॉडर्नाइज करो.
बहुत लोगों का कहना। अच्छा, आप बहुत बोलते हैं मौलाना, ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं। आज के जमाने में मिसाल के तौर पर हमें मालदा से दिल्ली पहुंचना है, हमें कलकत्ता से दिल्ली पहुंचना है, तेजी में कैसे पहुंचेंगे बताइए? आपके कुरान आपके हदीस में है कहीं इसका वजूद? कैसे पहुंचेंगे बताइए तेजी के साथ? तो हमें फिर मोदी जी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चला दिया, मोदी जी ने हमारे वंदे भारत ट्रेन चला दी। भले ही वो ट्रेन गाय माता से जाकर टकरा जाती हमेशा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन देखिए कि भाई आज इस ट्रेन से, इस भैंस से या इस गाय से टक्कर हो गई, तो वो यूं कहेंगे कि आपके कुरान में तो है ही नहीं, ट्रेन नहीं है आपके कुरान में। ज्यादा तेज और जाना चाहते हैं तो हवाई जहाज पर बैठोगे, दिल्ली पहुंचोगे कितने में? 1 घंटा 55 मिनट, 2 घंटे में, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर हवाई जहाज से। तो ये तो मॉडर्न है ना मौलाना, आपके कुरान में तो है ही नहीं। आप कैसे बार बार कहते हैं कि ये कुरान है, ये नबी की शरीयत है, नबी पर कुरान नाजिल हुआ, नबी के तरीके को अपनाओ, हमेशा हर जमाने में कामयाब हो जाओगे। मौलाना कामयाब तो दूर की बात है, आपके नबी को फॉलो करेंगे तो आपके नबी तो ऊंट पर सवारी करते थे, आपके नबी तो घोड़े पर सवारी करते थे, आपके नबी तो खच्चर पर सवारी करते थे। आपके नबी की पैरवी करेंगे तो कलकत्ता से ऊंट पे दिल्ली जाने में 1 महीना लगेगा, 1 महीना। तो क्या करना चाहिए जी? जमाना मॉडर्न हो गया, आप अपनी नबी का हम एहतराम करते हैं, आपकी नबी का हम बहुत सम्मान करते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से सम्मान करते हैं। लेकिन आज नबी का तरीका नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नबी के तरीके के मुताबिक अगर हमको दिल्ली जाना पड़ जाए तो नहीं पहुंच पाएंगे। अभी 1 घंटे में दिल्ली जाना, 2 घंटे में दिल्ली पहुंचना है। ये देखिए हवाई जहाज, लोग एतराज करने लगे। अब देखिए कैसे दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, लोगों के बीच में इश्काल पैदा करते हैं। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, हम मुसलमानों में कमजोर ईमान के बेचारे, जिन्हें ढंग से कलिमा याद नहीं होता, वो कहते हैं हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है, जमाना नया आ गया, ठीक है, मॉडर्नाइज बन जाते हैं एकदम, बिल्कुल कहते हैं कि हमारे सामने में धर्म कोई मैटर नहीं करता, सब धर्म बराबर सराबर है, सबको एक जगह मिला जुला करके वो ज्यादा सेक्युलर बन जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ लफ्जों में कहो कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, यह कुरान 1450 साल पहले के लिए नहीं था, यह कुरान 1450 साल पहले के लिए भी था, आज के लिए भी है और कयामत तक के लिए भी है। कयामत 1000 साल बाद अगर आएगी तो तब के लिए भी है। क्यों? दलील है कुरान में, वतिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज को कुरान में बयान किया है, दुनिया की तमाम चीजों का वजूद कुरान में है। और तुम ये बोलते हो कि अगर हम नबी को मानेंगे, अगर हम रसूल को मानेंगे तो हमें तो दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया वालों याद रखना, हवाई जहाज तुम्हारे नजरों के सामने में क्या आया? तुमने नबी की जात पर एतराज करना शुरू किया। तुम्हारे सामने में रॉकेट क्या आया, बुलेट ट्रेन क्या आया, भले ही चाइना से मंगाया हो, तो तुमने एकदम कुरान पर एतराज कर दिया, हमारे नबी की जात पर एतराज, हमारे नबी की लाई हुई शरीयत पर एतराज। तुम रॉकेट के जरिए से स्पेस पे क्या पहुंचे जनाब, तुम आसमान चांद पे क्या पहुंचे? तुमने एकदम कुरान पर एतराज कर दिया कि नहीं, मॉडर्न बनो, ये शरीयत को अलग करो, ये पुरानी चीज है, तरक्की करना चाहते हो तो आगे बढ़ो नए अंदाज में। हम उन तमाम लोगों को जवाब देना चाहते, हम उन तमाम लोगों को बताना चाहते, तुम्हारी गलत फहमी है, तुमने कुरान को, नबी पाक अलैहिस्सलाम को समझा नहीं है, तुमने पढ़ा नहीं। पढ़ो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को। दुनिया वालों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी सवारी की है, सवारी पर बैठकर ऐसी सवारी की है कि कयामत तक कोई माए का लाल उतनी तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकता है। आज तक आसमान में कोई पहुंच पाया है? कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम आसमान में गए कि नहीं गए?
पहले आसमान में भी गए, दूसरे में भी गए, तीसरे में भी गए, चौथे में भी गए, जन्नत और जहन्नम, अर्श मुअल्ला तक पहुंचे जनाब, रब्बे जुल जलाल के करीब पहुंचे, बैत मामूर का तवाफ करके आए, पहले दूसरे आसमान पर। दुनिया वालों, तुम चांद पर पहुंचे हो तो तुम खुशियां मनाते हो, वी हैव रीच्ड एट द मून, हम चांद पर पहुंच गए। हमारे नबी 1450 साल पहले चांद नहीं बल्कि आसमान पहुंच कर आए, आसमान से आगे पहुंच करके आए। तुम कयामत तक चांद में जा सकते हो लेकिन तुम आसमान को छू नहीं सकते। कोई माए खलाल आसमान को नहीं छू सकता, आसमान में नहीं जा सकता। सदियों गुजर गए, चांद पे पहुंच गए तो खुशी मनाते हो। हमारे नबी तो कहां चले गए? आसमान में चले गए, आसमान से ऊपर चले गए। और कितनी तेज रफ्तार सवारी में बैठकर, आज अगर आप शताब्दी में बैठते हैं तो 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाते हैं कलकत्ता, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस सवारी पर बैठे उसकी रफ्तार कितनी थी? बुर्राक पर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, इतनी तेज रफ्तार थी कि वो कहा जाता है कि उसका एक कदम वहां पड़ता था जहां तक व्हेन यू आर लुक एक एनीथिंग, आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, वहां तक उसकी रफ्तार थी, वहां तक इतनी तेज रफ्तार सवारी पर बैठ करके गए। दुनिया वालों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी और कुरान करीम पर तुम कभी भी एतराज नहीं कर सकते कि यह नई चीज है। हम उसी चीज को फॉलो करते हैं जो हमारे नबी लेकर के आए थे, और इन द एंड हम अपने नबी को आखिरी मानते हैं। हमारा और आपका यही अकीदा होना चाहिए। मैंने कल तज़किरा किया था ना कि 17 बच्चियां जो अपने ईमान को बेच दिया था उन्होंने, उनको पता कैसे बहलाया गया था? पैसे देकर। लेकिन यह कहा गया था कि ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं ये आखिरी नबी नहीं है, आखिरी नबी आने वाले। हालांकि आखिरी नबी होने की दलील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुरान और हदीस के साथ साथ लाल बुजक्करों की किताबों में है, हिंदू भाइयों के शास्त्रों में है। हदीस में तो साफ लफ्जों में अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे मुस्लिम माओ बहनों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अना खातिमुन नबिय्यीन, नबी चीख कर कहते हैं कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला, और जिस दीन को, जिस शरीयत को लेकर आया हूं ये कोई नया दीन शरीयत नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से किसी न किसी शक्ल में इसका वजूद रहा है, और मैं कोई सिर्फ किसी का बाप नहीं हूं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाला जो निजाम मैं बताकर जा रहा हूं, मुझ पर अल्लाह ने भेजा है, मुझ पर जो उतारा है वो निजाम मुकम्मल है, ताम है, कोई कमी कोई नुक्स नहीं है, साफ कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। इसीलिए लाख दुनिया वाले आपको बहकाएं, फुसलाएं, कहें आप अपने ईमान का सौदा नहीं कीजिएगा, आप अपने ईमान को नहीं बेचिएगा। अल्लाह के नबी जो तरीका बता दिया नमाज का वह क़यामत तक, अल्लाह के नबी ने जो तरीका बता दिया खाने का वह क़यामत तक, अल्लाह के नबी ने जो तरीका बता दिया निकाह का वह क़यामत तक, अल्लाह के नबी ने जो तरीका बता दिया समाज में रहने का वो क़यामत तक, कोई तब्दीली उसके अंदर नहीं हो सकती।